एक ग्रंथ लिखा राजा भूपाल सिंह जी ने, जो चालुक्य वंश के राजा थे, और उस किताब का नाम है संगीत सुधाकर। उसमें उन्होंने मार्ड का बड़ा अच्छा लिखा है, और सबसे पहली लाइन उन्होंने ये लिखी है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि उन्होंने जो लिखा मार्ड लिखा, उस वक्त से मार्ड चलता आ रहा है, बांड नहीं चलता रहा है। उन्होंने लिखा अथ मेवाड़ देशियो मार्ड राग प्रकीर्ति तह। ये एक प्रामाणिक ग्रंथ है। तो मार्ड जो है उस वक्त से चला आ रहा है, और मार्ड को लेकर के इतने कोई ग्रंथ उसके बाद मुझे नहीं नज़र आते हैं कि लिखे गए हों, लेकिन फिर भी कम से कम इतना सहेज के उन्होंने लिखा और वो अब तक है पुस्तकालयों में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रही बात ये कि कलाकार लोग, जो लोक कलाकार थे, उन्होंने केसरिया वालम गाया, घूमर गाया, पणिहारी गाई, उनका पता ही नहीं। ऐसा क्यों? इसका एक कारण मेरी दृष्टिकोण में ये हो सकता है कि पहली बात तो ये है कि वो कलाकार लोग अपने अहम में नहीं जीते थे, वो किसी भी अच्छे कार्य को करके प्रभु को समर्पित करते थे। आज व्यक्ति स्वयं को जताना चाहता है, वो लोग इतने मस्त कलाकार थे, इतने भक्त कलाकार थे, और उन्हें कतई इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारा नाम हो, क्योंकि नाम आज व्यक्ति इसलिए करता है कि उसके नाम से वो कुछ कमा के भी खाना चाहेगा। लेकिन उनको तो कमाने की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि राज दरबारों में बड़े सम्मान के साथ रहते थे। तो उन्होंने चीज़ें बहुत लिखी, लेकिन अपना नाम दिया नहीं दिया। एक कारण दूसरा ये हो सकता है कि अपने अपने घरानों में, क्षेत्रों में, राजवंशीय जो क्षेत्र बने हुए थे, सामंतवाद था, जागीरदारी प्रथा थी, राजाओं के राज थे, तो अलग अलग जगह रहा करते थे। उन्होंने उन बातों को बाहर आने ही नहीं दिया। तो ये भी एक छोटी मानसिकता भी थी कि हम बताएंगे नहीं, किसने लिखा, अन्यथा कोई आके मिलेगा, इनसे रो, इनसे ले जाएगा, इनकी सेवा करके। एक ये भी थोड़ा सा रहा, मेरा मानना ऐसा है। तीसरा कारण ये रहा कि उन लोगों ने इन सब चीज़ों को सहेजा तो सही, पर आमूल चूल परिवर्तन कर नहीं पाए कि हम सब जगह इनको बांट सकें। उसका कारण भी केवल यही रहा कि अपनी अपनी जगह रहा करते थे, वहीं गाया बजाया करते थे। ये तो भला हो, धीरे 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 संस्कृतियाँ बदली, हमारी सभ्यताएं बदली, और आज के तारीख में उन सब कलाकारों ने इधर उधर जा कर के अपना पेट पालने के लिए, जब राजतंत्र ख़त्म हो गया राजपूतों का, तो वो लोग गाते बजाते थे, तब ये सामने आई। आदान प्रदान तो तभी शुरू हुआ, नहीं पहले जब राजा राजपूताओं के काम करते थे कलाकार लोग, तो यदा कदा ही आया करते थे, अन्यथा अपने अपने क्षेत्र में रहा करते थे। और घरानों की प्रथा भी इसीलिए बनी, अन्यथा घराने नहीं बनते। संगीत में छोटापन इसीलिए आया कि उन राजपूतों में भी लगभग वैमनस्यता बहुत अधिसंख्य थी।